सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से। हुकूमत ने सूबे में 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। सूबे के सरकारी दफातर में 20% हाजिरी की पॉलिसी भी नाफिज कर दी गई है। और इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब का यह भी कहना था कि सूबे में स्कूल, कॉलेज और जामियात बंद रहेंगी, तो ये फैसला कर लिया गया है। ट्वीट किया है मुर्तज़ा वहाब ने। एक अहम मीटिंग हुई थी कोरोना के हवाले से और फिर सिंध हुकूमत ने सूबे में 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। सूबे के सरकारी दफातर में 20% हाजिरी की पॉलिसी नाफज होगी। यहाँ पर 50% नहीं जबकि 20% हाजिरी की पॉलिसी नाफज करवाई जा रही है। इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना है कि सूबे में स्कूल, कॉलेज और जामियात भी बंद रहेंगी। तो ये अहम फैसला किया गया है। सिंध में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने अहम और बड़े फैसले कर लिए हैं, जिस हवाले से आपको बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान किया है इंटरसिटी 29 अप्रैल से। इसके अलावा दफातर में सरकारी दफातर की खुसूसन हम बात करें जहाँ पर 20% हाजिरी की पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि सूबे में स्कूल, कॉलेज और जामियात भी बंद रहेंगी। तो ये फैसला कर लिया गया है। कोरोना का फैलाव जो कि तेज़ तर है, उसको रोकने के लिए तमाम सूबे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस ले रही है। इसी की कड़ी में सिंध हुकूमत ने भी बड़ा फैसला किया है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सूबे में स्कूल, कॉलेज और जामियात बंद रहेंगी। आज़ाद नौडियो से मजीद जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा, बड़े फैसले कर लिए कोरोना को रोकने के लिए, क्या तफसील आपके पास? आज़ाद नौडियो, बताइएगा क्या फैसले किए गए सिंध हुकूमत की जानिब से? सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इस इजलास में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग के बाद सिंध सरकार ने इंतहाई अहम बड़े फैसले किए हैं। सूबे भर के तमाम सरकारी दफातर बंद करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ स्कूल, कॉलेजेस, तमाम तलीमी इदारे भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। 29 अप्रैल से इंटरसिटी बस सर्विस भी बंद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ ये फैसले जो हैं इनका इतलाक ख़ासतौर पर तमाम अस्पतालों पर नहीं होगा। शाम 6 बजे तमाम शॉपिंग सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ख़ासतौर पर इंडस्ट्रीज़ और गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। होटल्स और रेस्टोरेंट जो है उन पर जो है इन हाउस ख़ासतौर पर जो है खाना फराहम करने पर पाबंदी होगी, लेकिन डिलीवरी की जाएगी। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि कोरोना केसेस जिन इलाकों में बढ़ेंगे उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। इस वक्त भी कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास जारी है, जिसमें दीगर उमूर पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन सिंध सरकार ने तमाम सरकारी दफातर, तलीमी इदारे बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया है कि जिन दफातर में अफसरान की ज़रूरत पड़ेगी वो सेक्रेटरी अपने दफ्तर पहुँचेंगे और ज़रूरी स्टाफ को बुलाया जाएगा। लेकिन पब्लिक की जो है सिंध सेक्रेटरी जो तमाम जो दीगर दफातर हैं उनमें एंट्री बंद होगी। और ख़ास तौर पर जहां पर जो दफातर ज़रूरत के लिहाज से खुले रहेंगे वहां पर कोरोना वैक्सीन भी लाजमी होगी। इसके साथ मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी लाजमी करार दे दिया गया है। इस वक्त इजलास जारी है जिसमें दीगर भी फैसले किए जा रहे हैं। ठीक है, दीगर फैसले भी किए जा रहे हैं। इजलास इस वक्त जारी है। शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें आगाह किया बड़े फैसलों से। दोनों अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुनासिब मकदार में वैक्सीन खरीदने के लिए बर वक्त इकदाम न करना हुकूमत का मुजरिमाना फ़ैल है। कोरोना वायरस पर काबू पाने का वाहिद रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना है। बर वक्त मुनासिब मकदार में वैक्सीन न खरीदने का नतीजा वायरस का फैलाव है। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने यह ट्वीट किया है अहम सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा कि मुनासिब मकदार में वैक्सीन खरीदने के लिए बर वक्त इकदाम न करना हुकूमत का मुजरिमाना फ़ेल है। कोरोना वायरस पर काबू पाने का वाहिद रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना है। बर वक्त मुनासिब मकदार में वैक्सीन न खरीदने का नतीजा वायरस का फैलाव है। दूसरी जानिब कोरोना के हवाले से आपको बताएंगे कोरोना की तीसरी लहर तेज़ तर होने लगी है और शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। एक रोज़ में मजीद 70 अफराद कोरोना के बाइस जाँ बहक हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान 4825 नए केसेस भी सामने आए। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। मुल्क में कोरोना के हमलों में तेजी आ गई। अस्पताल मरीजों से भर गए। हलाकतों की तादाद 17,187 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद 79,219 हो गई। NCOC के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 2,90,788, इस्लामाबाद में 73,450, जबकि सिंध में 2,78,545 तक पहुँच गई।
तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए लाहौर में पाक फौज ने गश्त शुरू कर दी है। पाक फौज की गाड़ियों पर कोरोना से बचाव का पैगाम भी लिखा है। इस पर जानते हैं वकास अहमद से। वकास, बताएगा गश्त शुरू कर दिया गया कोरोना के SOPs को फॉलो करवाने के लिए? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए फ़ौज मैदान में आ चुकी है। फ़ौज जो है वो सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर मैदान में आई है, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। इस हवाले से चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से यह हदायत की गई थी कि मौजूदा सूरत हाल जो है कोरोना की बिगड़ती हुई, उसमें फ़ौज को भी अपनी काम करना चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। इस हवाले से सूबाई हुकूमत की तरफ से एक रिक्वेजिशन भिजवाई गई थी, जिस पर अमल करते हुए फ़ौज की मुख्तलिफ टीमें शहर में पहुँच चुकी हैं, डिप्लॉय हो चुकी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौज की मुख्तलिफ टीमें गश्त कर रही हैं, जिन्होंने ना सिर्फ कोरोना SOPs पर यह अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग कर रही हैं, बल्कि लोगों को आगाही भी दे रही हैं। गाड़ियों पर मुख्तलिफ बैनर्स और फ्लैक्सेस लगाए हुए हैं, जिस पर SOPs पर अमल दरामद करना और कोरोना से बचाव के बारे में आगाही जुमले नस्ब हैं। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि उन्होंने फ़ौज के साथ मिलकर जामिया जो है वो प्लान तश्कील दिया है, जिसके तहत पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि SOPs पर अमल दरामद करना कितना अहम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें आगाह किया। उधर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कैमरे इंतजामिया से 13 माह की शर्त पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी है। ट्वीट पैगाम में लिखा उन्होंने कि तलबा के तवज्जुह से कैमरे इंतजामिया से दरख्वास्त की है और उम्मीद है जल्द मस्बत फैसला सामने आएगा। शफकत महमूद ने कैमरे इंतजामिया के नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए ये भी लिखा कि वो तलबा और वालिदैन जो मुतमिन नहीं हैं वो बगैर इजाफी चार्जेस अक्टूबर-नवंबर मरहले में मुंतकिल हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने तलबा को कैमरेज का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने का मशवरा भी दिया है और साथ साथ उन्होंने बताया कि जल्द उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी। उधर नेशनल इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट की बहाली के लिए खिदमात की पेशकश कर दी है। इंजीनियर्स की रजिस्टर तंजीम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा गया है कि एक प्लांट से यौमिया 25,000 सिलेंडर्स भरे जा सकते हैं, तो खिदमात पेश की हैं। पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट की बहाली के लिए खिदमात पेश की गई हैं। इस पर जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा ख़त लिखा गया, क्या तफसील है इसकी? जी, इसमें जो तफसीलात ये हैं कि नेशनल इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट की बहाली के लिए पेशा वाराना खिदमात जो है कौमी जज्बे के तहत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान स्टील में तकरीबन 260 टन यौमिया के 2 प्लांट नस्ल हैं जो कि चल सकते हैं। यूरोपीय साख्ता प्लांट में से हर एक प्लांट पर फी घंटा 7,500 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। और यहाँ पे बताया है कि यौमिया 25,000 सिलेंडर एक प्लांट से भरे जा सकते हैं। 2 प्लांट है तो 50,000 सिलेंडर एक दिन में भरे जा सकते हैं। और ये कहा गया है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो बातें की जा रही थी, शॉर्टफॉल हो सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, शॉर्टफॉल को पूरा किया जा सकता है, इसीलिए खिदमात के हवाले से खत लिखा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना की तीसरी लहर खौफनाक होती जा रही है। ऐसे में कराची के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, कितने बेड्स वहाँ पर खाली हैं, वेंटिलेटर्स पर कितने मरीज हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे कफ़ायत अली शाह से। कफ़ायत, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची में? जी, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात देखी जा रही है कि अस्पतालों में कितनी जगह मौजूद है। जब कोरोना की शिद्दत में इजाफा होता है तो हमने पहली लहर में भी देखा था कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, ऑक्सीजन पर जो है वो अवेलेबल नहीं थे, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे। इस वक्त जो तीसरी लहर के दौरान हम कराची का डेटा आपसे जो है वो शेयर करेंगे। और कराची के ये 38 अस्पताल हैं, जिसमें निजी अस्पताल भी शामिल है और सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर जो बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन पर अगर जाते हैं तो अभी जो अवेलेबल बेड्स हैं 1201 हैं, जबकि टोटल जो कैपेसिटी है हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में मौजूद बेड्स की वो तादाद जो है 1453 है। इसके अलावा अगर वेंटिलेटर्स की बात की जाए तो टोटल इस वक्त जो है वो कराची में 531 जो है वो वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं और इनमें से सिर्फ जो है वो 47 जो वेंटिलेटर्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि अभी भी जो है वो जो 374 वेंटिलेटर्स हैं वो खाली हैं। तो जो सूरत हाल हम मुल्क के दीगर इलाकों में देख रहे हैं वो कराची में अभी इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी नहीं है, लेकिन कराची में इजाफा हो रहा है। जो पहले सूरत हाल थी उससे ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है कराची में भी। आज भी कराची में जो है वो बल्कि सिंध भर में जो टोटल केसेस आए हैं 952 केसेस जो हैं वो कराची सिंध भर में रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ जो अमवात की तादाद है वो 6 है और यही वजह है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इन लोगों को तमाम लोगों को ये इस चीज़ का मशवरा दे रहे हैं कि वो ख़ास एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें और डिस्टेंस मेंटेन रखें एक दूसरे से, ताकि इस कोरोना को जो है वो हम
तीसरी लहर को भी जो है वो हम शिकस्त दे सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफायत। उधर हैदराबाद में शहरियों ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया है। बाजारों में बगैर मास्क ईद की शॉपिंग करिए रश देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं अली हमजा से। अली हमजा, बताइएगा इस वक्त बाजारों में क्या सूरत है, लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, हैदराबाद में कोरोना के वार तेज़ी के साथ जारी हैं। जो मस्बत केसेस की शरह है वो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13% तक रिकॉर्ड की गई है और एक्टिव केसेस की तादाद भी इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो शहरी हैं वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर ईद की ख़रीदारी की बात की जाए तो ईद की ख़रीदारी के दौरान भी शहरी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मुख्तलिफ बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी रश है और समाजी फासले का भी कोई तसव्वुर नहीं है। ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद कोरोना के फैलाव के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो ताजिर बरादरी है उन्होंने ये वादा किया था कि जब कारोबार खुलेगा तो वो SOPs के तहत कारोबार करेंगे, लेकिन वो भी अपना वादा पूरा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहीं पर भी सैनिटाइज़र, मास्क और समाजी फासले का तसव्वुर नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो हैदराबाद के कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जब तक SOPs पर अमल नहीं होगा उस सूरत हाल से निकलना मुश्किल है और ना ही फैलाव को रोकना मुमकिन हो सकेगा। जी शुक्रिया अली हमजा। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज मुल्तान पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर शहर सफाई सुथराई और तज़यीन आराइश का काम भी शहर में किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं अली रियाज से हम जानेंगे। अली बताइएगा क्या तैयारियाँ की गई हैं वज़ीर-ए-आज़म की आमद के हवाले से? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज मुल्तान तशरीफ़ लाएंगे। इस सिलसिले में मुल्तान शहर की सजावट का जो काम है वो भी जारी है। अगर जिक्र किया जाए मुल्तान शहर की शाहराहों के हवाले से और ग्रीन बेल्ट के हवाले से तो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से तमाम तर जो शाहरा है, जिसमें सबसे अहम शाहरा अगर जिक्र किया जाए तो एयरपोर्ट रोड से मुल्हिका निश्तर चौक, चुंगी नंबर 9, चुंगी नंबर 8 और उसके साथ साथ सर्किट हाउस जो पार्क है उसकी सजावट का मुकम्मल कर लेंगे। इस सिलसिले में अगर जिक्र किया जाए तो PHA मुल्तान की जानिब से 1000 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूल जो है मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स पर रख दिए गए हैं ताकि मुल्तान शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सके। और इसके साथ साथ अगर KFC चौक के बाद जिक्र किया जाए तो KFC चौक, कसरत गर्देजी रोड और इससे मुल्हिका जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर भी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से तमाम तर जो नए और रंग बिरंगे फूल जो है उनके गमले रख दिए गए। इस सिलसिले में अगर जिक्र किया जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भी तमाम सड़कों की सफाई जारी है और सफाई के इंतजाम के साथ साथ इस बात की भी यकीन दहानी करवाई जा रही है कि तमाम शुक्रिया आपने हमें आगाह किया तमाम तर तैयारियों के हवाले से। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नून लीग हुकूमत को 5 साल देने को तैयार दिखाई देती है। टीवी इंटरव्यू में मरियम नवाज ने कहा कि चाहती हूँ हुकूमत 5 साल पूरे करे, कल अवाम से ये ना कह सकें कि 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए थे। नून लीग हुकूमत की गलतियों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग उन्हें आसानी से फरार का रास्ता नहीं देना चाहती। जो 3 सालों में कुछ नहीं कर सका वो 5 सालों में भी कुछ नहीं कर पाएगा। लीग नून पर्सनली आई थिंक मैं तो ये चाहती हूँ कि ये 5 साल अपने पूरे करें, क्योंकि एक दफ़ा आवाम को इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो। ये आवाम को ये कहने के काबिल भी ना रहें कि जी हम तो ये करना चाहते थे, हम तो ये करना चाहते थे। आज 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को। मैंने आज तक इनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि हम ये कर चुके हैं। आज तक हम वो इलेक्शन वाली स्पीचेस सुन रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। किया कुछ नहीं है। जिसने अभी तक 3 साल में कुछ नहीं किया वो अगले 2 साल में भी कुछ ना करने की सलाहियत उसमें है। वो कुछ नहीं करेगा और ये खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम नाअहल हैं, हम नालायक हैं, हमें नहीं पता था हुकूमत किस तरह चलाई जाती है। मुस्लिम लीग नून पर्सनली आई थिंक मैं तो ये चाहती हूँ कि ये 5 साल अपने पूरे करें, क्योंकि एक दफ़ा आवाम को इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो। ये आवाम को ये कहने के काबिल भी ना रहें कि जी हम तो ये करना चाहते थे, हम तो ये करना चाहते थे। आज 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को। मैंने आज तक इनकी मुंह से कभी ये नहीं सुना कि हम ये कर चुके हैं। आज तक हम वो इलेक्शन वाली स्पीचेस सुन रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। किया कुछ नहीं है। जिसने अभी तक 3 साल में कुछ नहीं किया वो अगले 2 साल में भी कुछ ना करने की सलाहियत उसमें है। वो कुछ नहीं करेगा और ये खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम नाअहल हैं, हम नालायक हैं, हमें नहीं पता था हुकूमत किस तरह। मुस्लिम लीग तो 5 साल देने को तैयार नून लीग हुकूमत को, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। ये जो मामला है मरीम नवाज साहिबा का, इन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हम 5 साल देने को तैयार हैं। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा यू टर्न है जो कि क्लेम किया जा रहा था कि हुकूमत को सिर्फ चंद महीने की बात है और हुकूमत चली जाएगी? जी बड़ी मुझे सुनकर अजीब सा ये सोचुबा बात है कि ये कहा गया है कि 5 साल दिए जाएंगे
क्योंकि पीडीएम के जितने भी इजलास जितने भी और सारे मैंने उस वक्त अटेंड किए जब तक हमने इस्तीफे दिए हैं, तो उसमें और उससे पहले इन्होंने जो है इजलास किया था बगैर किसी को बताए। तो उस दिन सरबराही इजलास में मरियम बीवी मौजूद थी और उनको हम एहतराम की नज़र से बिल्कुल देखते हैं। हमारे एक काम करते करते रिश्ते भी बन गए थे। तो मुझे ज़रा हैरत हो रही है सुन के कि ये 5 साल की बात की गई है, क्योंकि 16 मार्च जो अहम इजलास सरबराही इजलास था जिसके बाद ये टूट फूट हुई है, उसमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पर नून और JUI ने हमें दीवार से लगाया हुआ था कि इस्तीफे बस अब जरूरी हैं और लॉन्ग मार्च के साथ। तो उम्मीद है कि आज के इजलास में या इजलास कर ये इस बात का भी जायजा लें कि एक तरफ 5 साल की PTI हुकूमत को जैसी हम निकले तो और ये शहीद रहमान साहब आपने बात बिल्कुल ठीक की है, पूछना चाहिए कि जायजा लेना चाहिए। आपने बात बिल्कुल ठीक की कि जायजा लेना चाहिए आज के इजलास में कि ये क्यों कहा गया। लेकिन ये तो तमाम ऐसे लगा कि मामला पीपल्स पार्टी पर और ANP पर डाला जा रहा था पहले कि इन्होंने साथ नहीं दिया, इस्तीफे नहीं दिए, इसलिए PDM टूट गई। लेकिन अब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा टाइम दे दिया, तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ जो है टाइम देखा जा रहा था, पीपल्स पार्टी के जाने का इंतजार क्या किया जा रहा था? अब जाहिर है आप देख रहे हैं और आप अलग बैठ के देख रहे हैं, आप कोई फरीक भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और ANP को बस हटाने की देर थी और वही जो हम कहते रहे, हमने तो नहीं कहा था कि इनको 5 साल दें, हम कह रहे थे कि इनको आईनी तौर पर, जमहूरी तौर पर टिका के असेंबलियों में से हटाया जाए। और इस वक्त हालात इतने घरानी है मुल्क में कि ऐसा हो भी सकता है। हम मुल्क अवाम को तकलीफ में नहीं गिरना चाहते, लेकिन ऐवानों से ही हुकूमतें गिरती हैं और ऐवान में ये एक्शन करने से पीछे हट रहे थे। जबकि पंजाब में आप देख रहे हैं गुजरात हुकूमत बिल्कुल टांगे लड़खड़ा चुकी हैं, बिल्कुल कच्चे धागे से बनी हुई है। एक हवा का झोंका आएगा सियासी और ये गिर जाएंगे। तो बात तो हमारी सामने आ रही है कि हर जो हमने स्ट्रेटजी जनरल चावल ने कही की तारीफ की कि आप ये करें, सेनेट में लड़ें, नेशनल असेंबली में डिफीट करें और बाई इलेक्शन करें, तो वहाँ तो हमारी सारी स्ट्रेटजी सही निकली। और आगे अगर हमारी बात सुनते तो ये एक्चुअल मैं समझती हूँ तबाही सरकार को हिला के गिरा के छोड़ देते। अब मैं ये सुन रही हूँ ये बात की जा रही है, पता नहीं इसके लिए तो हम अगर कहते तो एक्सप्लेनेशन कॉल होती फौरी तौर पर या चार्जशीट इशू हो जाती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शहीद रहमान साहबा, आपकी बात सही कि ये तमाम मामला देखना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए कि किस तरह से नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ ने ऐसा कहा है। और उधर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मंसूर ने भी रद्दमल दिया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है PDM इजलास में मरीम नवाज़ के बयान का जायज़ा लेगी और PDM इमरान खान हुकूमत को 5 साल पूरे करवाने की हिकमत अमली का ऐलान भी कर सकती है। चौधरी मंसूर ने कहा कि उम्मीद है इजलास में इस्तीफों की हिकमत अमली और तारीख का भी ऐलान होगा, तो जायज़ा भी लिया जाए इनके बयान का। ये कहा गया। इससे पहले शहीद रहमान हमारे साथ बात करनी थी, उन्होंने भी यही कहा कि जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर मरीम नवाज़ ने ऐसा क्यों कहा है, 5 साल पूरे करने के लिए क्यों कहा कि 5 साल पूरे करने देने चाहिए। और ये तमाम जो PDM की पॉलिटिक्स और अपोजिशन की पॉलिटिक्स से यकसर मुख्तलिफ बयान है। बताएंगे कोरोना के हवाले से एक बड़ी खबर। कोरोना के लिए 40 साल और उससे ज्यादा उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। विफाकी वजीर असद उमर ने यह ट्वीट किया है। ट्वीट पैगाम में उनका कहना है कि NCOC इजलास में 50 साल से ज्यादा अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का भी फैसला कर लिया गया है। तो यहाँ पेशरफ्त हुई है वैक्सीनेशन को लेकर। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 40 साल और उससे ज्यादा उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगी। और फिर विफाकी वजीर असद उमर ने यह ट्वीट किया कि NCOC इजलास में 50 साल से ज्यादा अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का भी फैसला कर लिया गया है। तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त है वैक्सीनेशन के हवाले से कि अब 40 साल से ज्यादा लोगों को भी वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। तो पंजाब में आटा सबसे ज्यादा महंगा हो चुका है। इदारा शुमारियात के मुताबिक पंजाब में आटे का 20 किलो का थैला
1333 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि बलोचिस्तान में 20 किलो थैले की कीमत 1270 रुपये है। इस पर हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकास अजीम। वकास, बताएगा आटा जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है, पंजाब में सबसे ज़्यादा रेट है, क्या सूरत हाल है और वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, सूबा पंजाब सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला सूबा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान सूबा पंजाब में आटे की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है और सूबा पंजाब में इस वक्त 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1333 रुपए फी थैले तक पहुंच चुकी है। इससे कबल सिंध में आटा सबसे ज्यादा महंगा था और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान का दूसरा नंबर आया है और बलूचिस्तान में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1270 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि सिंध में 20 किलो आटे का थैला 1240 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1200 रुपए है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा 20 किलो आटे का थैला 473 रुपए तक महंगा हुआ है, जो कि फैसलाबाद में है और फैसलाबाद में इसकी जो कीमत है वो 1333 रुपए फी थैला तक पहुंच चुकी है। इसी तरह कोयटा में भी 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 310 रुपए इजाफा हुआ है। वकास, आपने हमें बताया इस तमाम मामले से, जिस तरह से बताया कि इस वक्त आटा महंगा होता जा रहा है। उधर इस्लामाबाद की मार्केटों से चीनी भी गायब हो गई है। ज़िला इंतजामिया दुकानों पर चीनी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया ने चीनी फराहमी का वादा पूरा नहीं किया। वकास से जानते हैं, वकास बताएगा इस मामले पर भी। जी, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जारी है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुतअद्दिद मार्केट्स में चीनी जो है वो नायाब हो चुकी है। जहां पर चीनी मिल रही है उसका निर्ख जो है वो 110 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है, लेकिन ओपन मार्केट में ज़िले इंतज़ामिया ने यह दावा किया था कि 85 रुपये फ़ी किलो में चीनी दस्तियाब होगी, लेकिन यहाँ पर आबपारा में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर चीनी दस्तियाब नहीं है। मैं यहाँ पर आबपारा में मौजूद एक दुकानदार से मालूम करता हूँ। चीनी देखें जी, टीवी पे मौजूद है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करते हैं, मार्केटों में मौजूद नहीं है। जैसे उनका पहले दावा था जी कि वो पॉइंट बनाए हुए हैं, वो भी लोग रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हाल कोई ऐसा मामला नहीं है। हमें किसी जगह पे कोई चीनी मिल नहीं रही है कि हम वो ला के चले 80 ना मिले 85 मिले, 85 पे भी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन मार्केट। ठीक है, शुक्रिया, आपने वकास बताया। उधर कराची की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो चुके हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है अबीब खान से जानेंगे। अबीब, बताइएगा कराची के अंदर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में मौजूद हैं और आज अगर बात की जाए तो 12 रमज़ान मुबारक गुजरने के बावजूद 13वें रोज़े को भी शहरी जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के बाहर कतारें लगाने पर मजबूर हैं। अभी भी जब हमने आज शहरियों से बात की है तो सुबह 9 बजे से जो है वो कतारों में लगे थे, लेकिन अब जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो चीनी जो है वो उसकी आमद हो गई। मेरा कैमरामैन अगर दाएँ जाने दिखा सके तो यहाँ पर चीनी की जो है वो 2-2 किलो की थैलियाँ तो आना शुरू हो गई हैं, लेकिन आटा इस वक्त भी यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं है। और शहरियों का यही है कि कहना कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का जो ऐलान किया गया है उसमें शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, चीज़ें जो है वो वक्त पर अगर फराहम की जाएंगी तो शहरी रमज़ान मुबारक की जो ख़रीदारी है वो भरपूर तरीके से कर सकेंगे। रमज़ान पैकेज में 19 अशिया पर जो है वो डिस्काउंट दिया गया है, जिसमें आटा, चीनी, घी, तेल और दीगर अशिया शामिल हैं, लेकिन शहरियों को सिर्फ एक ही शिकायत है कि वक्त पर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। कभी चीनी नहीं होती तो कभी आटे की जो डिमांड है वो नहीं पूरी हो पा रही होती है और कई घंटे कतारों में लगकर ये सामान जो है उसका हसूल करना पड़ता है। आज भी यहाँ पर चीनी जो है वो 2-2 किलो की थैलियों में पहुँचना शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे सामने ये शहरी 2 से 3 घंटे से मुंतज़िर थे चीनी के, लेकिन इस वक्त भी। ठीक है, शुक्रिया अभी आपने आगाह किया तमाम सूरत हाल से। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा नज़रसानी केस का फैसला महफूज कर लिया है। तो अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा नज़रसानी केस का फैसला महफूज कर लिया। तो ये फैसला महफूज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था और अब फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा नज़रसानी केस का फैसला महफूज कर लिया है। तो ये मामला अब जो है हल हो चुका, फैसला महफूज हो चुका और अब फैसला भी आ जाएगा सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से आपको बताएं कि नज़रसानी केस था जिसका फैसला महफूज कर लिया है। तो अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा नज़रसानी केस का फैसला महफूज कर लिया है। अभी आपको ले चलेंगे मुल्तान, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, हुकूमत पंजाब जहाँ काश्तकारों को बराह रास्त पौधा पहुँचाने के लिए किसान कार्ड लॉन्च कर रही है, वहाँ उसे महकमा रेवेन्यू की मुश्किलात से बचाने के लिए पंजाब भर में 8000 लैंड रिकॉर्ड सेंटर कायम कर रही है और जनूबी पंजाब में 3000 से ज़ायद रिकॉर्ड सेंटर्स हर रेवेन्यू सेंटर में कायम होंगे। मैं किसान कार्ड के इजरा पर वज़ीर ज़राअत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी ज़राअत और उनकी पूरी टीम को हबीब बैंक, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और
PLRA की कोशिशों को भी सराहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब तकरीब से खिताब करते किसान कार्ड के हवाले से तकरीब इस वक्त जारी है। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।